नमस्कार। मैं अक्सर अपने चैनल पे कुछ सच्ची कहानियाँ ऐसी लेकर आता हूँ जिसमें कि एक नए तरीके की ईमानदारी का जज़्बा देखने को मिला हुआ होता है। ये उनके मैं मेरी 3-4 कहानियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं। एक बार मैंने सिंगापुर पोस्ट ऑफ़िस के बारे में लिखा कहानी सुनाई थी। सच्ची घटनाएँ हैं ये सब कहानियाँ। और अभी हाल में ही मैंने एक जापान में एक टैक्सी वाले की कहानी, ये मैं लिंक भी डाल दूँगा, अगर आप लोग को इच्छा होगी तो आप फिर से देख सकते हैं। इसी में नीचे ही लिंक डाल दूँगा। और ईमानदारी के किस्से, ईमानदार लोग तो सारी दुनिया में ही हैं और कहते ही हैं ईमानदारों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है, भले ही वो उनका प्रतिशत बहुत कम हो बेईमानों को देखते हुए। एक और घटना सुनाता हूँ बहुत अच्छी, मेरा अपना निजी अनुभव ही है सब जगह, और ये भी मेरा अपना निजी अनुभव है। हमारे यहाँ एक कबाड़ी वाले आते हैं, 20-25 साल से आ रहे हैं। हम लोग का हिंदुस्तान में आपको पता ही है कि हम लोग पुराने अखबार, डिब्बे, बोतल, ये वो सब जो है इकट्ठा होते रहते हैं घर में, और वो हर आदमी का एक सिस्टम होता है, चाहे वो कोई भी हो। वो अपना महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में एक कबाड़ी वाला आकर के आपका सब सामान ले जाता है, आपको कुछ पैसे दे जाता है। इससे घर की सफाई भी हो जाती है और बाहर आपको सड़क वड़क में फेंकना नहीं पड़ता है। खैर जो भी है, तो वो हमारे पास 20-25 साल से आ रहे हैं और ऐसे ही होता रहता है। अपना जो कुछ भी निकलता है उस पीरियड में उनको दे देते हैं। मेरी मदर की डेथ हुई करीब 6 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं। उनके हमने कपड़े बहुत से बांट दिए लोगों को, धीरे धीरे करके, जो ज़रूरतमंद थे, और इस तरीके के बर्तन और जो कुछ भी होता है, ये तो सब घरों में होता है। जब जाने वाला हमें हमारा पूरा जीवन अपना दे कर चला जाता है, तो हम उनकी चीज़ों को उस अपने हिसाब से ही उनका निस्तारण करते रहते हैं। कुछ बहुत इमोशनल अटैचमेंट की चीज़ें होती हैं हमारे बुज़ुर्गों की, वो हम अपने पास सुरक्षित रखे रहते हैं। खैर उनके जो भी था, तो हम इसी तरह से कपड़े वगैरह दे देते थे, और जो घर में काम करने वाले हैं उनको दे दी, पुरानी साड़ियाँ हैं जैसे भी है। तो हमारे पास, और ये जो हमारे यहाँ खासकर हमारे ड्राइवर, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ या सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको दे दिया करते थे। तो ये कबाड़ी वाले जो थे श्रीमान जी, ये जब आए तो हमारी मैडम इनको दे दिया करती थी पुराने कपड़े। अपनी उनके बच्चों के होते थे तो बच्चों के लिए दे दिए पुराने कपड़े। और तो उसी में मी के कुछ ब्लाउज़ थे, उनकी शादी वादी के, उनको जो मिले होंगे, जो पहने होंगे उन्होंने उस समय, वो उन्होंने उनको दे दिए अपने, कि भाई ये कुछ कपड़े और हैं, ये लेती जाओ अपनी पत्नी के लिए। तो वो सारे अपना बांध के लेकर चला गया। तो उसके करीब 5-6 दिन बाद ही वो हमारे पास वापस आए, कहने लगे, और एक उसमें से एक ब्लाउज़ लेकर के आए। तो कहने लगे कि उन्होंने कहा कि ये मेम साहब जो ब्लाउज़ है, ये मैंने जब घर पे जाके इसको देखा और मैंने ठीक से, मेरी नज़र पड़ी इस पे, तो इसमें बहुत सा काम जो हुआ है, ये पूरे ब्लाउज़ में मतलब कारीगरी थी पूरी। वो कहने लगे ये चांदी है और ये तो बहुत ज़्यादा होगी। तो हम लोग तो बहुत, मैडम हमारी खास करके, वो तो बड़े सख्ते में आ गई, उन्हीं से सब बातचीत होती थी क्या है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर आप कहिए तो हम इसको, ये जो चांदी वाले होते हैं लोग, हम इसको जला करके और पूरी चांदी इसको निकाल लें और आपको निकलवा करके दे दें, अपने सामने करवाएंगे। हम लोग तो वैसे ही स्तब्ध थे कि अरे ये तो खुद ही कर सकता था, हमने तो दे दिया, बात ख़त्म हो गई। खैर मतलब बस ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी। उसके बाद फिर कहा कि अच्छा हाँ भाई ठीक है, जैसा ठीक समझो कर लो। फिर वो ले गए उसको, और फिर वो उसकी पूरी चांदी निकलवा के लाए, जो कि एक अच्छा भला वज़न के हिसाब से थी। वो तो अलग बात है, और उनको हम लोगों ने कुछ उसके लिए अलग से पैसे देने की भी कोशिश की, तो उन्होंने लिए नहीं। तो एक हद दर्जे की ईमानदारी कभी कभी देखने को मिल जाती है, और जो अपने साथ हो जाती है वो तो जहन में बैठ ही जाती है। तो बस अब आगे क्या कहूँ, अब मुझसे उन कबाड़ी वाले का धर्म मत पूछिएगा। नमस्कार।